गुजरात के वडोदरा में वीएनएम टीवी द्वारा वर्ल्ड हेल्थ डे के मौके पर शहर के डॉक्टर्स के लिए एक विशेष आयोजन किया गया। 7 अप्रैल यानी वर्ल्ड हेल्थ डे के उपलक्ष्य में वीएनएम टीवी द्वारा वडोदरा में अलग अलग ब्रांचेस के डॉक्टरों के लिए एक विशेष आयोजन किया गया। डियर डॉक्टर्स, हैप्पी डॉक्टर हेल्दी सोसाइटी के कॉन्सेप्ट के साथ आयोजित इस कार्यक्रम में वडोदरा के अलग अलग क्षेत्र से जुड़े डॉक्टर बड़ी संख्या में शामिल हुए। डॉक्टर्स की स्ट्रेसफुल जीवन में मनोरंजन का तड़का लगाने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में जाने माने लेखक, कवि और अपनी गजल और हजल के जरिए लोगों को हंसाने वाले डॉक्टर रईस मनियार ने लोगों का खूब मनोरंजन किया। तो क्यारे कोई पण रोमेंटिक गीत लखूं, फिल्म माटे लखूं, नाटक माटे लखूं, तो मारा पत्नी हमणा बाबा पगली गीत, तो पत्नी मारा फरियाद करे મને કાયમ કે યાર તમે આ બીજા માટે પ્રેમ ગીતો લખી આપો છો, પણ પોતાની પત્ની માટે, પોતાના પ્રેમ માટે કોઈ દિવસ કઈ રોમેન્ટિક કેમ નથી લખતા? હવે એને કેમ કહેવું કે જેનું રોમેન્ટિક થઈ ગયું હોય એ રોમેન્ટિક કેવી રીતે રહે? તમને શું લાગે? મારી ઉંમર, મારા બધા ક્લાસમેટ બેઠા છે એટલે જૂઠું નહીં બોલાય, 48 વર્ષનો છું, છેલ્લા 10 વર્ષથી 48 વર્ષનો છું। તો પત્નીની ફરિયાદ છે કે તમે મારા માટે કેમ રોમેન્ટિક કંઈ લખતા નથી? તો મેં એને કહ્યું કે તો જેનું પોતાનું ગજુ ન રહે એનો સ્વભાવ પર ગજુ થઈ જાય। એટલે અમુક ઉંમર પછી જ સમજાય છે કે વેલેન્ટાઇન ડે કરતા વિશ્વ શાંતિ દિવસનો મહિમા વધારે હોય। તો આ જેમને સમજાયું એ બધાએ તાળી પાડી। તો આ ઉંમરે ભલે મને સમજાયું કે પ્રેમ અંધ હોય છે ને, પ્રેમ તો અંધા હોતા है, પ્રેમ અંધ હોય છે અને લગ્ન આંખ ઉગાડનારી ઘટના હોય છે। इस कार्यक्रम में वडोदरा के जाने माने सिंगर स्वरित केलकर और धनश्री पाधिये ने सुरों की खूबसूरत महफिल सजाई। विश्व स्वास्थ्य दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम का वडोदरा के सैकड़ों डॉक्टर्स ने आनंद लेते हुए अपने जीवन में नई ऊर्जा भरी। कार्यक्रम के बाद डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य के लिए संगीत और हास्य जरूरी होने पर अपने विचार भी साझा किए। मैम, आज का ये कार्यक्रम संगीत और कविता से भरा, कैसा लगा आपको? सबसे पहले वीएनएम परिवार को बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं ना, यू आर हीलिंग द हीलर्स। आज सब डॉक्टर्स के लिए ये करना, ये सोचना बहुत बड़ी बात है। प्रोग्राम की बात करें तो सिंगर्स अमेजिंग थे एंड एंकर रईस मनियार साहब एज़ यूजुअल, उन्होंने तो रोहित शर्मा की तरह छक्के छुड़ा दिए हैं आज। सो हम तहे दिल से वीएनएम परिवार का, वीएनएम टीवी का, गायत्री मैम का, नफीस खान सर का और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। डॉक्टरों के बारे में इतना सोचना बहुत बड़ी बात है। हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके। आज के इस कार्यक्रम में वीएनएम टीवी ने वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन हेल्थ सुधारने का और डॉक्टरों को, जिनको सामान्य तरह से सिक को देखने की आदत होती है, उनको म्यूज़िक से अच्छी तरह से आनंदित किया और हंसाया और सुनाया। और हम जानते हैं कि लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। सो बहुत अच्छी तरह से मेडिसिन दी और रईस मनियार सर ने बहुत अच्छा संचालन किया। सबका सीक्वेंस और मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर थे, तो मल्टी स्पेशलिटी जैनर के सॉन्ग्स भी सुनाए और बातें भी की। सर, आज का ये जो कार्यक्रम रहा है ख़ास तौर पर डॉक्टर्स के लिए रहा है कि वो भी थोड़ा एंजॉय कर लें। तो डॉक्टर्स की ज़िंदगी में ये मौके बहुत कम आते हैं, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? सही बात है, बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर की बिजी लाइफ में ऐसी कुछ एंटरटेनमेंट वाली बात हो, हास्य की बात हो, रिलैक्सेशन की बात हो, और ऐसे मोड पे सब इकट्ठे होकर, डॉक्टर्स इकट्ठे होकर एंजॉय कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ही एक लाइटफुल माहौल बन के रहा है। वर्ल्ड हेल्थ डे पर डियर डॉक्टर्स, क्या कहेंगे डियर डॉक्टर आज? बहुत अच्छा लगा, आज के कार्यक्रम में बहुत ही मज़ा आया। सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा, सिंगिंग की कॉमेडी? जी, ये तो तय करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि डॉक्टर रईस मनियार सर को सुनना एक मौका है हर बार, और सिंगिंग तो लाजवाब थी ही। वीएनएम टीवी ने जिस तरह से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया, तो बहुत शुक्रिया वीएनएम टीवी, और आई एंजॉयड थॉरली, बहुत ही मज़ा आया। वीएनएम चैनल का बिल्कुल शुक्रिया अदा करेंगे कि डॉक्टर के बारे में सोचा, और ये जो वर्ल्ड हेल्थ डे
1950 से मनाया जाता है WHO द्वारा। उस जागरूक हेल्थ के बारे में जागृति अभियान भी चलाए जाते हैं, तो VNM चैनल हमेशा अग्रसर है। सो आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा, कलाकार भी अच्छे थे, और जो एंकर है तो हमारे जो मणियार साहब, वो तो हमारे फील्ड के ही है, तो हमें बहुत ही अच्छा लगा और वी एंजॉय लॉट दिस प्रोग्राम। प्यार, संगीत और हास्य जिंदगी के लिए कितना जरूरी है, जो आज हमने सबको बताया। नहीं, तीन जिंदगी के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। आपको हृदय के डॉक्टर के पास नहीं जाना है तो ये बहुत ज़रूरी है। और आज मैं VNM का बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि VNM मीन्स वेरी नाइस म्यूजिकल प्रोग्राम। इट वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रोग्राम वी एवर हर्ड, एंड रईस मणियार, आई एम वेरी प्राउड दैट इज अवर कलीग। ही इज़ अ पीडियाट्रिशियन वंस अपॉन अ टाइम, but now he showed us the way of life. He made us life very happy, and today he had so many jokes and shares that we realize what is value of happiness, music in life. I feel if everyone, musician would never get heart attack, that is what I can say. So if you believe in music and happiness and the jokes that he said, probably you live 10 to 20 years much more than the normal life. So I would appreciate VNM's things, and I tell the VNM people that you should do this type of program once in a year for doctors. And on behalf of doctors, I really thank VNM. Really very nice musical program. वर्ल्ड हेल्थ डे पर VNM के दर्शकों के लिए, आपके पेशेंट के लिए और सभी लोगों के लिए क्या ऐसा संदेश जो सभी को हमेशा चुस्त दुरुस्त और हेल्दी रखे? VNM ने आज जो पहल की है वो पहली बात और हम आशा करते हैं कि हर साल हेल्थ डे, वर्ल्ड हेल्थ डे इसी तरह मनाया जाए। और जैसे लाइफ में मेडिसिन की ज़रूरत रहती है, उसी तरह लाफ्टर, संगीत और VNM की ये साथ हमारे साथ रहे, वही बात सबके साथ। कार्यक्रम वैसे तो ये डॉक्टर के लिए था, लेकिन जो कार्यक्रम था वो आपसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। क्या कहेंगे आज के खास दिन के लिए? मुझे बहुत मज़ा आया। वैसे तो डॉक्टरों के लिए कार्यक्रम है, लेकिन कला से और संगीत से और सुरों से सजा हुआ ये कार्यक्रम, तो एक कलाकार के नाते, कवि होने के नाते मैं भी यहाँ पर आया और कार्यक्रम का लुत्फ़ उठाया। मुझे लगता है कि डॉक्टर्स के प्रति VNM ने जो अपनी एक ग्रेटिट्यूड दिखाया है, और वो दिखाने का जो तरीका है वो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि स्ट्रेस सुबह से शाम से लेकर के डॉक्टर्स हमारे पीछे लगे रहते हैं और ख़ुद को स्ट्रेस फील करते हैं, तो उनको स्ट्रेसलेस करने के लिए ये संगीत का कार्यक्रम रखा। और सब कुछ भूल भाल के, अगर मेरे ख्याल से वीडियो अगर आप दिखाएंगे तो डॉक्टर्स भी झूम उठे और एक दो गाने में तो सब लोग नाचने भी लगे। तो डॉक्टर्स के अंदर का बच्चा बाहर भी आ गया। तो आप ऐसे कार्यक्रम हमेशा होते रहने चाहिए। जिनके साथ ये कार्यक्रम हुआ है और हम सब झूम उठे हैं, ऐसे डॉक्टर रईस मणियार जी मेरे साथ है। मेरा सवाल उनसे यही होगा जो शायद उन्होंने मिस किया है, लेकिन मैं ज़रूर पूछूंगी कि डॉक्टर वाला प्रोफेशन छोड़कर ये वाला प्रोफेशन कितना एंजॉय कर रहे हैं। सर, आज आपने हमको बहुत ज़्यादा एंजॉय कराया है, लेकिन आप कितना एंजॉय करते हैं वो वाला प्रोफेशन छोड़कर ये वाला प्रोफेशन? आपको पता चला होगा कि इंसान जिसमें खुद सबसे ज़्यादा एंजॉय करता है, उसी चीज़ में वो दूसरों का एंजॉय करा पाता है। यानी आप अपना कप खाली रख के दूसरों का प्याला भर नहीं सकते। ये बात स्टेज के लिए भी सच है कि द परफॉर्मर ऑन द स्टेज हैज़ टू बी हैप्पी एंड ही शुड फील हैप्पी। और ये बात जिंदगी में भी इतनी सच्ची है। एक औरत, एक वाइफ खुद दुखी रह के अपने हस्बैंड को खुश नहीं रख सकती, एक माता खुद दुखी रह के अपने बच्चे को खुश नहीं रख सकती। तो हमारा पहला फर्ज यही बनता है हर किसी का कि अपने आप से खुश रहे, अपने आप से हैप्पी रहे, अपना सेल्फ एस्टीम बनाए रखे, तभी जाकर आप दूसरों को और दूसरे आपको खुश रख पाएंगे। सर, अब ना सिर्फ डॉक्टर, हम सब हंसना कहीं ना कहीं भूल जा रहे हैं। गाने हमारे पास मोबाइल में फिंगर टिप पर है, लेकिन हम नहीं सुनते हैं। लेकिन आज जो कार्यक्रम हुआ है, ये लाइफ में क्या ऊर्जा भरता है? जी, ये बहुत लोग मुझे अक्सर कहते हैं कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है और शायद 2-4 साल में आर्टिफिशियल प्रेमिका भी आ जाएगी लोगों को शायद। लेकिन मुझे लगता है कि ये डिजिटल जो दुनिया है वो टच स्क्रीन से होती है, उसका कमिटमेंट हमारे साथ नहीं होता है। लेकिन जितने भी लाइव आर्ट्स होते हैं तो वो आर्टिस्ट का कमिटमेंट आपके साथ होता है, उसका कनेक्शन आपके साथ होता है। तो ह्यूमन टच जो है, वो ह्यूमन टच का इम्पोर्टेंस कभी ये टच स्क्रीन की दुनिया है, टच स्क्रीन का ज़माना है, लेकिन वो ह्यूमन टच की बराबरी नहीं कर सकता। तो आने वाले दिनों में ऐसे प्रोग्राम्स की ज़रूरत और बढ़ जाएगी
और उसकी वैल्यू भी और बढ़ने वाली। मैं नहीं समझता कि लाइव एक्सपीरियंस जो है उससे ऊपर बढ़ के कोई एक्सपीरियंस हो सकता है। वीएनएम टीवी की ओर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम भी वीएनएम टीवी का आभार व्यक्त करना चाहेंगे क्योंकि बहुत अच्छा काम है। ऐसे विचार कम लोगों को आते हैं कि डॉक्टर्स जो हमारी इतनी बड़ी सेवा करते हैं उनके लिए एक शाम, उनके लिए इतने दिल से और इतने प्यार से एक महफिल सजाई जाए। तो मुझे भी बहुत अच्छा मौका मिला सब लोगों के सामने बोलने का, और आपके जितने भी दर्शक हैं दुनिया भर में उनसे भी रूबरू होने का मौका मिला। तो मैं भी वीएनएम का बहुत ही आभारी हूँ।